चल। हाउ टू ड्राइव ऑटो कार। दोस्तों, आज हम आपको सिखाएंगे ऑटोमेटिक गाड़ी चलाना। ऑटोमेटिक गाड़ी चलाना निहायत ही आसान है। अगर आपने मैनुअल गाड़ी चलाई ही पहले तो आप बहुत ईजिली आप ऑटोमेटिक गाड़ी चला सकते हैं। थोड़ी देर में आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। मैनुअल गाड़ी के मुकाबले में ऑटोमेटिक गाड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, लेकिन पाकिस्तान में मैनुअल गाड़ी को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है क्योंकि मैनुअल गाड़ी जो है सस्ती पड़ती है, थोड़ी सी उसकी कॉस्ट वगैरह मेंटेनेंस थोड़ी सस्ती पड़ती है। ऑटोमेटिक गाड़ी चलाने में शहर के लिए बहुत अच्छी होती है क्योंकि मैनुअल गाड़ी में बार बार आप क्लच दबा रहे हैं और गियर लगा रहे हैं, थोड़ा सा बंदा थक जाता है, टाइट महसूस करता है। ऑटोमेटिक गाड़ी में ये चीज़ें नहीं है। ये आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक गाड़ी। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, ये गियर लीवर है, ठीक है, और ये जो है स्टीयरिंग है। नॉर्मल गाड़ी का भी इसी तरह का ही स्टीयरिंग होता है। और ये गियर लीवर, इसमें एक पी है, एक आर, एन, डी और एल। पी फॉर पार्किंग, आर फॉर रिवर्स, एन फॉर न्यूट्रल, डी फॉर ड्राइव और एल फॉर मतलब लो गियर। लो गियर तब यूज़ होते हैं जब आप किसी चढ़ाई पे जा रहे हैं या कोई कच्ची जगह है, कच्ची पक्की, तो उस पर आप जा सकते, ये गियर का यूज़ करेंगे। और ये गियर लीवर के साथ एक बटन दिया हुआ है, ये देख सकते हैं आप, इसको कहते हैं रिलीज बटन। ये बेसिकली गियर लीवर को रिलीज करता है। आप जब गियर चेंज करने से पहले आपने इस बटन को लाजमी दबाना है। और इसके साथ एक और नीचे एस का बटन दिया हुआ है, एस। ये अक्सर आपने देखा होगा किसी गाड़ियों के यहाँ पे ही एस होता है और किसी के यहाँ साइड पे दिया होता है। एस का मतलब होता है सेकंड गियर। सेकंड गियर तब यूज़ होता है जब आप किसी चढ़ाई वगैरह में जा रहे होते हैं, आप चाहते हैं कि यार पहले और दूसरे गियर में गाड़ी चले, उसके लिए ये एस को आप यूँ प्रेस करेंगे तो सेकंड गियर लग जाएगा। एल जो होता है उससे भी ज़्यादा लो गियर के लिए होता है, जैसे पहले ही गियर में गाड़ी चल रही होती है, और एस में सेकंड गियर में गाड़ी चल रही होती है। तो सबसे पहले तो आपने चाबी से गाड़ी को चाबी डाली, स्टार्ट की। फिर आप ये देख सकते हैं इसके ऑटो गाड़ी में ये दो पेडल होते हैं, जबकि मैनुअल गाड़ी में यहाँ पे एक और पेडल होता है, उसको क्लच कहते हैं। इसमें दो ही पेडल हैं, ये एक्सीलरेटर है और ये ब्रेक है। इस पे क्लच नहीं है। आप तो ये आपका लेफ्ट हैंड वाला जो पाँव है ये आपने इस फुटरेस्ट के ऊपर रखना है, बिल्कुल रिलैक्स करना है, क्योंकि मैनुअल गाड़ी में सिर्फ एक ही पाँव का काम है। आपने सबसे पहले ये एक्सीलरेट करना है, फिर इसी से ब्रेक दबानी है। जब ब्रेक की ज़रूरत होगी तो आपने ब्रेक दबाना है, और जब एक्सीलरेटर की ज़रूरत होगी तो आप एक्सीलरेटर दबाना है। अगर आपने मैनुअल गाड़ी पहले चलाई हुई है तो बहुत ईजिली आप सीख सकते हैं। ये गाड़ी थोड़ी देर में आपको समझ आ जाएगी। और अगर आपने कोई भी गाड़ी नहीं चलाई हुई तो आपके साथ एक इंस्ट्रक्टर का होना बहुत ही लाजमी है। विदाउट इंस्ट्रक्टर आप गाड़ी लेके कभी भी मत निकलें, क्योंकि जब तक आपको थोड़ी बहुत समझ नहीं आती रोड गिरफ्त की, तो आप कभी भी बिल्कुल अकेले में ड्राइव में नहीं जाना। और एक चीज़ का खास ख्याल रखना है, ड्राइविंग सीखते वक्त या सीखने से पहले अपना लर्निंग लाइसेंस लाजमी बनवाएं। ये बहुत लाजमी होता है। हमेशा गाड़ी में बैठने से पहले आपने अपने मिरर सेट करने हैं। सबसे पहले गाड़ी में बैठते ही साथ आपने मिरर सेट करने की, आपके मिरर सेट हैं, साइड मिरर और ये बैक मिरर है। तो इसके बाद आपने सीट बेल्ट बांध लेनी है, उसके बाद आपने ड्राइविंग शुरू करनी है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।